प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर माह रमज़ान में कीमतों पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है। गुलाम अहमदाबाद सब्ज़ी मंडी में मौजूद है, जहाँ पर बाहर डिजिटल रेट लिस्ट भी चल रही है कि इस रेट लिस्ट पर आज की डेट में क्या चीज़ किस रेट पे फ़रोख्त होगी, कौन सी सब्ज़ी, कौन सा फ्रूट, क्या क्या कुछ है, ये गवर्नमेंट का रेट है, उसके मुताबिक कितना अमल दरामद होता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया यहाँ पर मरूफ ताजर रहनमा, यहाँ पर सब्ज़ी मंडी के प्रेसिडेंट है शाहीन ग्रुप सब्ज़ी मंडी के हवाले से राना अमर। जवेद राना साहब, मुझे बताइएगा क्या सूरत हाल है आपकी मंडी की? मंडी की सूरत हाल देखे, जो रमज़ान आया इसमें जो फ्रूट की पोजीशन थी वो तो काफ़ी महंगी थी। गरीब आदमी तो फ्रूट खरीद ही नहीं सकता, अभी भी नहीं खरीद सकता। जो सेब का रेट है, केले का, अनार का, अमरूद का, अंगूर का, ये गरीब आदमी नहीं खरीद सकता। यानी कि गरीब बंदा फ्रूट चाट ना बनाए? नहीं, बिल्कुल बना सकता ही नहीं है। आप मुझे बता दें, मेरा मिडल मैन भी नहीं बना सकता। 250 रुपये दर्जन केले है, 400 450 रुपये सेब है, अनार 800 1000 रुपये, अंगूर 1200 1300 रुपये है। रेट लिस्ट जो पकड़ी हुई है आपने, ये इसके मुताबिक तो सस्ती है। जैसे गवर्नमेंट घर बैठ के रेट लिस्ट बना देती है, इसी तरह दुकानदार भी सौदा फरोख्त करते थे। रेट लिस्ट तो एक ड्रामा है, यानी कि कोई नहीं आता इधर बनाने? नहीं, इधर बोली के टाइम को इंतजामिया आए, रेट चेक करे, फिर रेट लिस्ट देना। ये तो सदार की रेट लिस्ट है, घर बैठे रेट लिस्ट शाया कर दी जाती है। ना इसके मुताबिक मंडी में चीज़ फरोख्त होती है, ना ही बाजार में फरोख्त होती है। रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ नहीं। कौन बनाता है ये रेट लिस्ट? ये सेक्रेटरी मार्केट कमेटी रेट लिस्ट शाया करता है। उधर मौके पे जाए देखे ना, एक चीज़ है, एक पेटी है, उसमें 17 किलो सेब है तो 1700 का रेट दे दिया जाता है। जो उसमें ख़राब सेब निकलने हैं, लो क्वालिटी के सेब निकलने हैं, जो उसमें कचरा निकलना है, वो सारा 400 रुपये किलो के हिसाब से ही आ जाता है। नहीं, आप क्या समझते हैं रेट की लिस्ट कैसे बननी चाहिए? रेट लिस्ट इस तरह बननी चाहिए जैसे गल्ला मंडी की रेट लिस्ट बनती है, उसमें ताजरों को शामिल किया जाता है, 1 महीने की रेट लिस्ट दी जाती है, ये रेट है। इस तरह मार्केट कमेटी रोजाना की बुनियाद पर गुलामाबाद मंडी और सब्ज़ मंडी के, सदार मंडी के 4 आड़तियों को लिया जाए, वो मौके पे बोली पे हों। साथ तो मीटिंगें होती रहती है डीसी साहब की? नहीं, वो मीटिंगें जो होती हैं वो इस सिलसिले में होती हैं कि माल शार्ट ना किया जाए, जो सहूलत बाजार लगाएं उनमें ताजर जो है वो रिलीफ दें, वो ताजर दे रहे हैं। लेकिन इस सिलसिला में जो रेट लिस्ट शाया हो जाती है, इसमें ताजरों को शामिल नहीं किया जाता। किधर सहन है किसी ताजर के? मार्केट कमेटी के सिर्फ दक्षत मौजूद है, ताजरों की कमेटी बनाए। तो ये जो रेट लिस्ट आपने पकड़ी हुई है, इस पर कोई अमल दरामद भी है या नहीं? मेरा ख्याल कि ये देखे ना, पहले तो इस पे ही नहीं है, इस पे लिखा है मोर के बगैर फोटोस्टेट काबिल कबूल नहीं है, तो मोर लगी नहीं हुई। सब ऐसे ही बना के दुकानों पे दे के पैसे वसूल कर रहे हैं, बस करोड़ों रुपया ये वसूल कर देते हैं, इस पे अमल दरामद तो है नहीं। अच्छा, मंडी की सूरत हाल पे बात करें, कितने ताजर है यहाँ पे, किस तरह से कारोबार करते हैं? देखिए, इस मंडी में तकरीबन 170 के करीब ताजर हैं, 120 तकरीबन दुकानें हैं। तो मंडी को जो सबसे अहम जो हमें परेशानी है, वो सुबह के वक्त जो मंडी के बाहर जो निजात तेजाब आता है, ये तो अभी भी नज़र आ रही है। ये अभी है, ये यहाँ से कारपोरेशन बाकायदा तौर पे महाना मंथली लेती है। ये मकान है, इनके सामने जो रेंट है, ये तकरीबन 1.5 लाख रुपए महाना रेंट दिया हुआ है। तो ये तेजाबजा सुबह माल लेके गाड़ियाँ भी अंदर नहीं आ सकती। मैडम फिरदौस एक्शन तो बड़े कर रही है, लेकिन इधर से तो पैसे जाते हैं, इधर कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। सफाई का निज़ाम है, वो भी मंडी में आपने देख लें, विजिट कर लें, चेक कर लें, नाकस इंतज़ाम है। सफाई रोज़ाना नहीं होती है, आते हैं फर्जी बस ट्राली घुमाते हैं, ले जाते हैं। 10 आदमी सफाई के लिए मंजूर किए हुए हैं। ये सड़कें बाकायदा शेड्यूल में लिखा हुआ, हर हफ्ते पानी के साथ सड़कें वाश करनी है। कितने दिनों बाद वाश होती हैं? मेरा जब रब बारिश करेगा तो ये वाश होगी, वरना ये वाश ही नहीं होगी। इधर आते ही नहीं है सफाई का, आप अंदर चेक कर लें, वैसे ही कूड़ा खिल रहा हुआ है। कौन है जिम्मेदार सफाई का? सफाई का जिम्मेदार जिसको ठेका दिया हुआ, वो गवर्नमेंट से पैसे लेता है, लेकिन सफाई करता नहीं है। इंतजामिया जिम्मेदार है, जो इसका एडमिनिस्ट्रेटर है वो जिम्मेदार है, वो क्यों नहीं एक्शन लेते? तो बाकी क्या मसले हैं इधर, जो मंडी में आपके गाहक है, दुकानदार है, ताजर है, उनके क्या मसले हैं? देखिए, मसले मंडी में सफाई का जो नाकस इंतज़ाम है, सबसे बड़ा मंडी का वो मसला है। दूसरा, मंडी के बाहर जो ये नजायत तजावज़ा आता है, गाड़ियाँ अंदर नहीं आ सकती, गाहक अंदर नहीं आ सकता। बाहर एक अलग माफिया बैठा हुआ है, वो मंडी से भी चीज़ें 10 रुपये महंगी बेचता है। तो उन लोगों को मंडी के बाहर तजावज़ात ख़त्म करनी चाहिए, और मंडी में जो अच्छी सहूलतें हैं वो गवर्नमेंट को देनी चाहिए। साहब, शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक ग्राहक मौजूद है। क्या क्या लिया है यहाँ से? टमाटर, अदरक, हरी मिर्च। किस रेट में मिली है? टमाटर 70 रुपये किलो मिले हैं। अच्छा। हरी मिर्च 100 रुपये किलो मिली। हाँ। अदरक जड़ा 80 रुपये पाइये मिले। तो बाहर के रेट से और मंडी के रेट में कोई फ़र्क है? तकरीबन सेम ही है, कोई इतना फ़र्क नहीं है। तो फिर इतनी दूर से क्या लेने आए हैं? वो कोशिश ना कि अच्छी चीज़ मिल जाएगी। मिल गई अच्छी चीज़। तो रेट में फ़र्क नहीं मिला? रेट में कोई फ़र्क नहीं। रेट लिस्ट पे अमल दरामद हो रहा है?
तकरीबन किसी दुकानदार के कम लोग हैं जिनके पास रेट लिस्ट लगी हुई है। ज़्यादा सीरियस से कई लोग ऐसे हैं कि जो अपने ही रेट ठोकी जा रहे हैं। चले शुक्रिया। अभी मज़ीद इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं जहाँ पर हम दुकानदारों से भी बात कर रहे हैं, ग्राहकों से भी बात कर रहे हैं। भाईजान, क्या रेट लगाया हुआ आपने लीमू शिम? 40 रुपये किलो। तो ये रेट लिस्ट क्या है इनकी? रेट लिस्ट के मुताबिक है महंगी? रेट लिस्ट तो नहीं है कोई भी इतने। अच्छा, किसी रेट थोड़ा वा कितने ज़्यादा वा कितने बहुत आपका बोता या कम है? नहीं, ये तो बराबर दे रहे हैं, जो पा लिया उसे पा ही दे। तो ये मंडी के बाहर बैठे हुए हैं, इधर बिक्री अच्छी होती है? बिक्री हम जरा की बिक्री इस तरह दी है की इधर वजह की बिक्री नहीं वजह की है आही वजह वाह रेट लिस्ट लेट की लिखे हुए हैं दूसरे पासे की है। कि यहाँ पर मज़ीद जी बताइएगा, आप कोई चीज़ लेने आए हैं? जी हम ठीक जी, है जी। क्या क्या लेना है? मिर्च टमाटर अदरक लहसुन वगैरह। तो ये मंडी में आए हैं, कुछ चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं इधर? अभी तो पता करने लगे हैं। अच्छा, चलें ले लें, इधर रेट लिस्टें लगी हुई हैं, चेक कर ले, डिजिटल भी लगी हुई है। चलें इंशाल्लाह चेक करते हाँ, मुझे बताइएगा लाजमी जो भी हुआ। ये चीज़ें मौजूद है जहाँ पर दुकानदार, ये मैं चाहूँगा कि यहाँ पर क्वालिटी के हवाले से भी थोड़ी चीज़ें सामने आ जाएं। तो अभी यहाँ पर ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर सब्ज़ी मंडी गुलाम मोहम्मदाबाद में, जहाँ पर ग्राहक भी मौजूद होंगे, दुकानदार भी मौजूद होंगे, यहाँ पर ट्रेडर भी। जी बताइएगा, यहाँ पर मंडी में आए हैं, क्या क्या लिया है? बस ये खजूरें लिया ने 450 रुपये किलो। तो मंडी का और आम बाहर मार्केट का कोई फ़र्क है? हाँ, ये फ़र्क है इधर इसमें, कितना फ़र्क है? कोई 50 रुपये तक। कब से ले रहे हैं यहाँ से चीज़ें? बस थोड़ी देर से ले रहा हूँ बस। तो फल सब्जियाँ यहाँ से लेते हैं, तो रमज़ान में और रूटीन में कोई फ़र्क होता है तकरीबन एक ही है। मार्केट का और इसका? हाँ, एक ही है। तो मंडी का क्या सूरत हाल है ओवरऑल, फलों के हवाले से, सब्जियों के हवाले से? बस तकरीबन स्टेल ही है रेट। नहीं, आप इतनी दूर से, जाहिर सी बात, अपना मोहल्ला छोड़ के आते हैं, कोई फ़ायदा होता है? हाँ, फ़ायदा होता है। क्वालिटी कैसी है? हाँ, क्वालिटी भी ठीक है। चले शुक्रिया। मज़ीद ग्राहक भी हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा, क्या क्या लिया आपने? मैंने अपने जे अमरूद ले है, अच्छा जी। बाकी कुछ सब्जियां ली हाँ। हैं, सेब लेने आया हूँ। ते कोई फ़र्क लब्भा है रेट का? रेट वो पहले वाले ही है जो रमज़ान से पहले थे, वो ही है रेट। कोई है तो मंडी में नहीं, जो बाहर मार्केट है वहाँ पे रेट बढ़े हैं, ये बाहर में जी निस्बत इधर कम है। कितना फ़र्क है? थोड़ा सा ही कम है, ज़्यादा नहीं है फ़र्क है। नहीं, जो सब्जियाँ फल आप लेते हैं रमज़ान में, जाहिर सी बात है वीकली, उसमें कितना फ़र्क आ जाता है? तकरीबन बाहर जो सेब है ना, जो 500 रुपये है, इधर 400 रुपये, इतना क्वालिटी का फ़र्क क्या है? क्वालिटी इधर मंडी में अच्छी है। हाँ, यहाँ पे जो ग्राहक है वो तारीफ़ भी कर रहे हैं, क्वालिटी भी डिफरेंट तरह की है कि इसमें मुख्तलिफ आपको अच्छी चीज़ भी मिल जाती है, आपको जो सस्ती चीज़ भी मिल जाती है। जी बेटा बताइएगा, क्या क्या बेच रहे हैं? खजूर बेच रहे, सेब बेच रहे, केला। क्या रेट लगाया? खजूर का ये 450 है, ये 350 है, ये 300 है, ये 350। केला क्या रेट है? केला 200 रुपये। सेब? सेब वो जो सा वाइट सेब है वो 150 है। हाँ, स्ट्रॉबेरी? स्ट्रॉबेरी हल्की है। स्ट्रॉबेरी जो से ख़राब स्ट्रॉबेरी है। क्या रेट है स्ट्रॉबेरी 150 है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यही केला जो है वो रमज़ान से पहले 100 रुपये में था, आप 200 रुपये में बेच रहे हैं? ये वो बोली से जिस पर हमें पढ़ना हमने उसी पर तो मार्केट रेट क्या है? रेट क्या है? बाढ़ ये 200-250 है। नहीं, आपका जो मार्केट कमेटी का रेट है वो क्या है इसका? मार्केट कमेटी का हाँ, केले इधर का। इन्होंने लिखा हुआ है। केला किधर गया? केला ने ये मुझे दिखाएं, इसमें केले का क्या रेट लिखा हुआ है? ये केला दर्जन 220 रुपये अव्वल और दोम दर्जन 160 रुपये लिखा हुआ है। और आपका ये अव्वल है या दोम है? अव्वल। ये अव्वल है तो दोम कैसा होगा? है ये अव्वल केला है तो दोम कैसा होगा? ये इतना बारीक केला अगर अव्वल है तो दोम केला तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर होगा। ये चीज़ें मार्केट के रेट से महंगी नहीं बेच रहे आप? नहीं, जिस पर हम उधर पड़ा ना, हम उस पर बेच रहे इधर। तो खजूर भी ये 390 और 485 लिखी हुई है, खजूर भी महंगी। खजूर में बहुत फ़र्क होता है। हाँ, कई ऐड में होते हैं खजूर, कोई 200 भी होती है, 150 भी होती है खजूर। अच्छा। खजूर में बहुत फ़र्क होता नहीं, है। ये भी ईरानी और लोकल खजूरें ही हैं। ये कौन सी महंगी है? कौन सी? ये जो आपने ये बेची? लोकल तो नहीं है। हाँ। रेट लिस्ट कितने बजे मिलती है? रेट लिस्ट? रेट लिस्ट मिलती है 8 बजे। अच्छा,
तो उसके बराबर जो रेट है वही पूरा रखा जाता है। जी। चले मज़ीद जो है वो शहरी आए हैं अभी यहाँ से, जी बताइएगा क्या क्या लेके आए हैं आप? ये सेब हैं, खजूरें हैं। क्या रेट मिला है? ये रेट 350 की खजूरें मिली हैं, 400 बताते हैं। और ये 300 को बता के 250 रुपये किलो दिया सेब। तो ये आप देखते हैं कि जो रेट है उसके मुताबिक ही दे रहे हैं या सस्ता महंगा दे रहे हैं? लिस्ट तो मैंने पीछे देखी थी, यहाँ नहीं मैंने अब देखी, चेक नहीं की मैंने। ये रेट लिस्ट के मुताबिक जो सफ़ेद सेब आपने लिया ये 240 रुपये होना चाहिए, 250 दिया उसने। यानी कि 10 रुपये महंगा दिया। हाँ मैंने देखे तो भी। बाहर की किस रेट में तो मिला? मांगा था उन्होंने, अच्छा, तो 250 में ठीक है, जहाँ दाल लग गया दे दो। यानी कि इस रेट लिस्ट को कोई भी इधर फॉलो नहीं कर रहा। टाइम कितना है, किसके पास टाइम ही नहीं है। खासकर हम जैसे लोगों के पास, हमने पढ़ना होता है, हमने ये मजबूरी में आते हैं। तो वैसे मार्केट से बाहर जब आप लेते हैं अपने मोहल्ले से तो उसमें कोई फ़र्क होता है? हाँ यहाँ से थोड़ा सस्ता है। तो यहाँ की क्वालिटी से मुतमईन है? क्वालिटी नहीं इतनी सही। बस जैसी क्वालिटी वैसे पैसे भी हैं। आप कुछ कहेंगे? कहना क्या जनाब, वो महंगाई इतनी है, वापस जा रहे हैं, खाली रेट पूछ के जा रहे हैं। नहीं, कोई चीज़ भी नहीं ली? क्या ले क्या लेने आए थे? नहीं, खजूरें लेनी थी, सेब लेना था, केला लेना था। केला 250-300 दर्जन, उससे कम है ही नहीं है अच्छा केला। जब उन्हें रेट लिस्ट का बताते हैं तो क्या कहते लिस्ट हैं? कौन देखता है जी? रेट लिस्ट पे तो देते ही नहीं है। क्या कहते हैं? आगे चलें जी, आप जाएं, जिसको शिकायत लगानी लगाएं। किसको शिकायत? किस दुकानदार ने कहा? वो सारे ऐसे कहते हैं जी, किसका मैं नाम लूं? और जिसका नाम लूं मैं तो 2 दिन उधर मजिस्ट्रेट साहब के पास पेशियां भुगता रहूँगा। आए जी इधर, कौन जाए, किसके पास इतना टाइम है? वो तो उठ के आते नहीं चेक करने के लिए, और हम जाके 3 दिन उनके पीछे चक्कर लगाएं। किसके पास इतना टाइम है? जी बाबे तो उसी दसो। जी रेट जो है ना वो बहुत बड़े कर दिए गए हैं। रोज़े के महीने में पहले में जो 200-250 की किलो थी वो 400, 450, 800 के करीब चले गई है। मैं इधर से चुकंदर लेने आया होता, जो थोड़ा सा सस्ता होता था पहले, अब वो बहुत महंगा है। मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना सामान से बातें करने लगी हैं, गरीब आदमी तो कोई ख़रीद नहीं सकता। इधर हर चीज़ में मसा के ना, ये भी दुकानदार हैं, ये भी लेते हैं मार्केट से माल, तो इनको भी महंगा मिलता है। यही सूरत हाल है, हर बंदे के अपने अपने रिजर्वेशन है। बेटा इधर आना ज़रा, बताएं ये क्या रेट लगाए हुए सेब? सेब 400 रुपये किलो। तो ये गोल्डन सेब 400 है, तो वाइट सेब कितना है? वाइट सेब 300। ये यहाँ पे 240 लिखा हुआ है। इस बार बारे नहीं खाते, दोबारा खाते हैं या नहीं खाते? रेट तो यही है ना? रेट लिस्ट के हिसाब से बारे नहीं खाते। तो ये रेट लिस्ट कौन सा इस्लामाबाद की है, ये मंडी की है? नहीं इस बार आने वाले खाते। तो फिर क्या करेंगे? इस भाव नहीं बेचेंगे तो अपनी मर्जी के भाव लगा लेंगे? हाँ जी। कोई पूछने वाला नहीं है? नहीं। तो ये जो सेब आप बेच रहे हैं, ये सेब बिल्कुल ये है खाने के काबिल, मुझे बताएं। हाँ जी। हाँ जी, क्या बताएं, ये कोई खा सकता है रमज़ान में? खा सकता है। कैसे खा सकता है? ये देखें सारे गले सड़े सेब और उसका रेट भी अपनी मर्जी का लगा रहे हैं। 200 रुपये किलो है। अभी आप 300 बता रहे थे। हाँ जी, अभी 300 बता रहे थे। 300 ये है, 200 है, 400। ये 300 वाले का भी रेट जो है वो 240 रुपये लिखा हुआ है इधर। ये देखें सेब सफ़ेद अव्वल। हाँ जी। तो ये आप 300 260-70 रुपये पेटी में प्यार है सेब आए। हाँ, तो 240 की बेच लिए भाई, रेट लिखा हुआ है इसमें। नहीं हाँ। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर जो रेट है उसके मुताबिक कोई भी दुकानदार अमल दरामद नहीं कर रहा, और जो चीज़ें हैं अभी यहाँ पर ये वही साहब ये बनाए, ये जो चीज़ें हैं ये मुझे लग रहा है कि जो मार्केट रेट है, ये रेट लिस्ट है, उसके मुताबिक ये सेब मिलेगा आपको। अच्छा सेब नहीं मिलेगा, अच्छी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, घटिया लेवल की चीज़ें मिलेंगी। मज़ीद दुकानदार उनसे बात करते हैं। भाईजान क्या रेट लगाया हुआ सेब? 300 रुपये पा रहे हैं, 250 रुपये पा देंगे। तो इसका रेट तो 240 रुपये लिखा हुआ है। 250 रुपये किलो। तो ये तो 240 लिखा हुआ है। क्वालिटी फ़र्क है, सेब चंगे है जी। ये अव्वल क्वालिटी लिखा हुआ 240 की। अच्छा जी। हाँ, तो ये अव्वल क्वालिटी से महंगा बेच रहे हैं। शाह साहब कहाँ से आए हैं? शाह साहब आप बताएं मुझे। जी तो अड्डा आप महंगे सेब बेच रहे हैं? नहीं ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕੁੱਲੂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। बेसिकली मंडी का रोजाना का रेट होता है। ये आज का रेट है। आज का रेट है ना, ये 7 बजे की लिस्ट आई हुई है। जो मंडी तकरीबन 11 बजे या 12 बजे से इनके विकने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। उदों रेट बोली तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸਲ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ। सेब तो 350 रुपये भी है हाले,
रेट इतने देखें इसमें रेट मुख्तलिफ लिखे हुए हैं। जो सेब सफ़ेद अव्वल है वो 240 है, काला कल्लू 310 है, सेब काला कल्लू पहाड़ी 400 है, सेब गोल्डन 300 है, तो इसके मुताबिक बिक रहे हैं। ਸ਼ੀਨ ਕੁੱਲੂ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 4500 ਦੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿਕਦੇ ਆ। 15 ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, 14 ਕਿਲੋ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਲੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਮਾਮਲਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ये क्या रेट है? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 150 100 70 80 ਜਿੱਥੇ ਆਇਆ ਪਾਣਾ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਘਟਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। रमज़ान में या ओवरऑल साल में? ਨਹੀਂ ਓਵਰਆਲ ਸਾਲ में ਰਮਜ਼ਾਨ में ਵੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਘਟਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਬੋਲੀ ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਕਦੇ ਆ ਸੇਬ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉੱਥੋਂ ਸੁਧਾਰੋਂ, तकरीबन 5000 6000 7000 ਦੇ ਸੇਬ ਵਿਕਦੇ ਪਏ। नहीं ये जो गुलाम मोहम्मदाबाद वाले ये सदार से लेते हैं? सदार तो ये डेली बेसिक आते हैं इतने। यहाँ पर मज़ीद भी गाहकों से, दुकानदारों से, ताजरों से बात करते हैं, इसी सिटी से भी बात करते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी हमारे साथ मौजूद है आदिल उमर साहब जो विज़िट करने आए हैं। आदिल साहब मुझे यहाँ पर बताइएगा, पीरा फोर्स के साथ यहाँ पर आए हैं, तो ये अभी बोली चल रही है, ये क्या चल रहा है? ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है ना जी हमारा, जितनी सप्लाई चेन है, जब किसान यहाँ पे फसल लेके आता है तो उसकी जो बोली है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। वैसे तो सब्जियों और जो हमारी फ्रूट्स हैं वो अर्ली इन द मॉर्निंग यहाँ पे उसकी बड़ी वसी पैमाने पे ऑक्शन होती है। इस टाइम पे आलू और प्याज की ऑक्शन होती है, तो ये ऑक्शन का प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, अभी यहाँ पर बातें चल रही थी दुकानदारों के साथ, तो उनको एक बड़ा मसला है कि यहाँ पर क्योंकि सदार मंडी का और इसका फ़र्क है तो रेट दोनों की जगह सेम है, इसकी क्या वजह है? नहीं सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं कर सदार मंडी का और ये गुलाम मोहम्मदाबाद मंडी का जो है वो फ़र्क भी है, ये शहर में है वो दूर दराज है, तो रेट का दोनों का जो है वो सेम है। नहीं देखें, रेट हम जो फिक्स करते हैं वो जो यहाँ पे बोलियाँ हो रही होती हैं ना उसी से हम लेते हैं। ठीक है। मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लोग सुधार से इधर लेके आ रहे होते हैं। मैं खुद चूँकि एक फार्मर हूँ तो हमने किन्नों की फसल यहाँ पे लेके आए थे, तो मेरा एक्सपीरियंस है कि जब हम उधर भी भिजवाते हैं इधर भिजवाते हैं तो रेट में इतना ख़ास फ़र्क नहीं आता। अच्छा, अभी जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक चेक किया है, सारी चीज़ें रेट लिस्ट से ज़्यादा महंगी बेची जा रही हैं, स्पेशली केला, सेब। बनाना जो है उसका मार्केट में कोई आ रहा है वहाँ पे। आज भी हमने उसको रेट गवर्नमेंट ने जो हमारा नोटिफाइड प्राइस है उसको 20 रुपये बढ़ाया भी है। अब हमने 230 किया है। उसके लिए हमने ये किया है कि जो हमारे मेन 9 डीलर्स थे जो कि बनाना को यहाँ पे पहुँचा के उसको तैयार करके आगे मार्केट में वो थ्रो करते थे कि वो अपनी सप्लाई को बढ़ाएं। आपको पता है जब सप्लाई बढ़ती है तो मार्केट में रेट ऑटोमेटिकली डाउन आता है। तो आप ये नोटिस करेंगे कि कल से आज हमने उसकी सप्लाई को जो है वो 3 गाड़ियाँ मज़ीद उसमें ऐड करा दी हैं, तो कल से रेट डाउन हो जाएगा। सेब के हवाले से एप्पल और सेब इन दोनों का सेम है। ओके। अच्छा, इसमें कुछ ये बातें भी बता दें कि यहाँ पर अभी मुख्तलिफ जो ताजर है वो ये कहते पाए गए हैं कि यहाँ पर स्टोर्स है वो भरे पड़े हैं फलों से, मतलब जैसे केला या सेब है, इनकी शेल्फ़ लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वो स्टोर से क्यों नहीं निकाल पा रहे? नहीं देखें, स्टोर्स में ये ज़्यादा चीज़ें तो रखी नहीं जा सकती, स्ट्रॉबेरी नहीं रखी जा सकती, ये सारी पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं, इनका लोगों के लिए इतना फिजिबल नहीं है। हाँ, 2 चीज़ें हैं, एप्पल और बनाना। बनाना का ये है कि वो ग्रीन यहाँ पे आता है, उसका एक राइपनिंग का प्रोसेस है, वो होता ही सिर्फ स्टोर में है। वो राइपनिंग का प्रोसेस वो लेता है 3 से 4-5 दिन तक लेता है, उसको हीट दी जाती है और वो जब रेडी होता है तो फिर मार्केट में, तो वो असल में वो स्टोरेज नहीं है, वो राइपनिंग के प्रोसेस में होती है चीज़। अच्छा, यहाँ पर मंडी में एक तजावज़ात का मसला है वो भी बड़ा सामने आया है कि यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट है, बाहर मंडी के बाहर दुकानें बनी हुई, मुबैना तौर पे जो है वो कॉरपोरेशन या पीरा उनकी जानिब से भी एक्टिविटीज़ नहीं होती। हाँ नहीं, पीरा का मैं आपको बताऊं कि नुमान साहब हैं, STO पीरा हैं, इनको मैं खुद साथ भी यहाँ पे खुद इनको इनवाइट किया था कि यहाँ पे चलें। 2 दफ़ा ये ऑपरेशन कर चुके हैं। एक चीज़ जो ख़राब होने में 50 साल लेती है ना, वो कम से कम कोई 50 डेज़ तो लेगी उसको क्रैक करने में। 2 दफ़ा ये ऑपरेशन कर बैठे हैं, अब भी इसका हम फॉलोअप लेते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मैं फिर कुछ सवाल इनसे पूछता हूँ, फिर आपकी जानिब दोबारा आता हूँ। नुमान साहब, मुझे ये बताइएगा किस तरह से ऑपरेशन चल रहे हैं, स्पेशली रमज़ान में, क्योंकि लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला बना हुआ है माह रमज़ान में फलों की कीमतें। फ्रूट चाट हर बंदा खाता है और इन दिनों में मुझे लगता है कि शायद हर बंदा नहीं खा पा रहा। अच्छा, इसमें हम DC साहब की हिदायत के मुताबिक और सर की ज़ेर निगरानी प्राइस कंट्रोल एक्टिविटी हमारी रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है। उसमें हम 2-3 चीज़ों को इंश्योर करें कि एक तो प्राइस लिस्ट हर वेंडर के पास, हर शॉप पे वो डिस्प्लेड हो,
दूसरा जो गवर्नमेंट नोटिफाइड प्राइसेस हैं उनकी स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस हो। जो कंप्लाइंस जहाँ पे नहीं हो रही उनको हम सील भी, प्रेमिसेस को सील भी कर रहे हैं, फाइन्स भी इम्पोज कर रहे हैं, लोगों को अरेस्ट भी कर रहे हैं। कोई ग्राहक मुतमिन नहीं नज़र आया रेड लिस्ट से? हमें तो खैर जो हमारे सोशल मीडिया पे लोग अप्रोच करते हैं, जो फीडबैक मिल रही है उस पर तो काफ़ी हद तक लोग मुतमिन नज़र आ रहे हैं। तो बाकी ज़ाहिर है ये काफ़ी बड़ा सिटी है, उसमें कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि रमज़ान में जो प्राइस है उसको कंट्रोल में ही रखा जाए। चलिए, रमज़ान इख्तिताम में है, कितनी कार्रवाइयाँ की गई हैं इस महीने में? हमारी रोज़ाना की बुनियाद पे जो पीरा की 1000+ इंस्पेक्शंस होती हैं, उसमें हमारे बहुत सारे एक्शंस टेकन, जिसमें प्रेमिसेस सील, 50 से ज़्यादा दुकानें हमने भी एक दिन में भी सील की हैं जो कि प्राइस वायलेशन पे थी। फिर सर उसको एसी साहब जो है वो डी सील करते हैं। उसमें उसके अलावा हम लोगों को अरेस्ट भी करते हैं, जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं उनको हम अरेस्ट भी करते हैं। तो काफ़ी हमने एक्टिविटी जो है ना वो विगरसली इसको परसू किया है रोज़ाना की बुनियाद पे। चलिए, ये पीरा का पहला रमज़ान था, तो आप अपनी जो एक्टिविटीज़ है फैसलाबाद की हद तक मुतमिन है इससे? हम तो अपनी ड्यूटी जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे कर रहे हैं और काफ़ी हद तक मुतमिन भी हैं, और इंशाल्लाह हम अपना काम जो है वो करते रहेंगे। थैंक यू। आदिल साहब, मैं दोबारा आपकी जानिब आता हूँ, तो मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर पीरा की वजह से कोई चीज़ें बेहतर हुई? एक तो मैं ऐड कर दूं, नुमान साहब ने बताया आपको पीरा की हद तक। सिर्फ सिटी में आपको मैं लास्ट वीक का डेटा बताता हूं कि हमने मोर देन 30,000 इंस्पेक्शंस किए हैं। ये वो अब इंस्पेक्शन जो कि अपलोड हुई हैं पोर्टल पे, ये कुछ सिर्फ ज़ुबानी कलामी कोई डाटा नहीं है, ये पोर्टल पे अपलोड हुई हैं। मोर देन 30,000 इंस्पेक्शंस हैं। मोर देन 1200 जो शॉप्स हैं उन पे एक्शन किया गया है, किसी को फ़ाइन किया गया है, किसी की प्रेमिसेस को सील किया गया और कहीं पे किसी को अरेस्ट किया गया। और सिर्फ प्रीवियस वीक में आपको बताऊँ 21 लाख रुपए के फ़ाइन भी इम्पोज किए। तो हमारा ये काम है कि हम प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स हों, जिनको हम ख़ास तौर पे पीरा को सबसे ज़्यादा इंगेज किया हुआ है, तो बेहतरी है। कुछ जगहों पे वायलेशंस भी हैं। आई एग्री कि जब रमज़ान आता है, सप्लाई एंड डिमांड का गैप आता है, तो कहीं ना कहीं पे वायलेशंस की रिपोर्ट है, लेकिन एक्शन हम अक्रॉस द बोर्ड सब पे ले रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, जैसे गला मंडी में मतलब वो एक महीने के लिए आप रेट्स तय कर देते हैं ब्रायलर मुर्गी का, उनको साथ मिला के करते हैं, तो यहाँ पे ये आड़तियों को एंगेज नहीं किया होता रेट्स में? नहीं, यहाँ पे डेली ये पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं ना। अगर आप किलो देखें तो डेली आ रहा है, आप ये प्याज देखेंगे डेली आ रहा है, आलू देखेंगे डेली आ रहा है, डेली का रेट डिफरेंट है। वो जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें इंपोर्ट होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको उनको सप्लाई का पता है कि ये इतनी सप्लाई है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी वेल मैनेज्ड हैं और उनका हम फोर्स ही कर सकते हैं कि एक महीने तक प्राइस की यही रहेगी, सप्लाई एंड डिमांड में कोई इतना बड़ा गैप नहीं आएगा, तो एक महीने की निकालते हैं ये डेली के बगैर, क्योंकि डेली का रेट है, डेली की सप्लाई है, डेली की डिमांड। तो इसमें डिमांड एंड सप्लाई की ही अगर बात कर लें, फिर तो आपको चलते रहने देना चाहिए कि जैसे जितनी किसी की डिमांड होगी उस हिसाब से सप्लाई आ रही है तो ठीक है, वरना रेट खुद ही ऊपर नीचे चला जाएगा। देखिए, वी आर द इम्प्लीमेंटिंग आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हमने लोगों को कंट्रोल रेट पे चीज़ें पहुंचानी है, तो हम वी आर डूइंग दैट पॉलिसी। ये एक पॉलिसी लेवल का क्वेश्चन। कितने परसेंट इसका फ़र्क पड़ा है जो आपका इम्प्लीमेंटेशन करवाने के बाद? मेरा ख्याल है कि इसमें फ़र्क तो हम नहीं कह सकते कि, लेकिन जो हमने जो नोटिफाइड प्राइस लिस्ट दी हुई है उसकी वजह से लोगों को कम से कम 20-30% तक का रिलीफ मिलता है। ओके। अच्छा, ब्रायलर मुर्गी की कीमतें दोबारा से अच्छी खासी बढ़ गई हैं? हाँ, वो भी अगेन बात वही है जो आप कर रहे हैं, बात डिमांड सप्लाई एंड डिमांड की है। उसकी सप्लाई कम हुई है, डिमांड बढ़ी है, तो उसके रेट में कुछ वेरिएशन आई है और अकॉर्डिंगली हम नोटिफाई भी वही करते हैं। अच्छा, इसका प्रोसीजर क्या बनाया हुआ है कि यहाँ पर कितने विजिट्स किए जाते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे आपकी टीम की जानिब से? जब रमज़ान शुरू हुआ था ख़ास तौर पे, तब डीसी साहब ने एक नोटिफिकेशन कर दिया था और डेली बेसिस पे एक ऑफिसर जो कि कम से कम 17 का होगा, वो ऑक्शन को ऑब्ज़र्व करेगा, मोनिटर करेगा। जैसे आज मंडे है तो आज मेरी ड्यूटी थी कि मैं यहाँ पे गुलाम अहमदाबाद वाली मंडी में वो मोनिटर करूँ, कल तहसीलदार की ड्यूटी होगी, परसों किसी और ऑफिसर की होगी, तो वो सारे लोग उन्होंने डेली बेसिस पे पाबंद किए हैं कि वो इस ऑक्शन के प्रोसेस को मोनिटर करेंगे। पे रेट चेक किए जा रहे हैं कि यहाँ पर क्या रेट्स हैं सर? ये रेट लिस्ट दिखाओ। तो टमाटर का क्या रेट है आज? 55 रुपये। हाँ जी, 55। तो ये कुछ लोग कहते हैं कि हमें मार्केट से चीज़ें महंगी मिलती हैं, तो ये क्या जो रेट हमने आपको रेट लिस्ट पे दिया है इसी रेट से आपको? इसी रेट से सेल कर रहे हैं और इसी रेट पे आप ग्राहकों को भी दे रहे हैं।
ठीक, थैंक ओके, चल रहे डीसी साहब का कंट्रोल रूम का नंबर है, मेरे ऑफिस का कंट्रोल रूम का नंबर है, सोशल मीडिया है, आजकल यहाँ पे हमारे इंस्पेक्टर्स हैं, तो देयर आर मल्टीपल चैनल जिनके थ्रू शहरी अपनी जो है वो प्रेजेंस है। हमने जी प्लीज। स्क्वाड्स बनाए हुए हैं, 2-2 सार्जेंट्स एक बाइक पे एक बाज़ार में तैनात वो वहाँ पे मौजूद होते हैं कि ताकि कोई भी वायलेशन ना हो। ये प्लीज़ सर इधर भी दोबारा चेक करते हैं आके, यहाँ से देखिए। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? क्या खरीदा जी आपने? देख रहे हैं। देखो की रेट शेट पूरे है, मुतमिन हो? हाँ जी। आपको जो ये लिस्ट जो पड़ी हुई है इसके मुताबिक चीज़ें मिलती हैं यहाँ से? खरीदना लेना सामान ले रहे। चले ले देखें, पूछें क्या लेना है, बताएं। ये बैंगन किसने लिए हैं? ये किसने लिए हैं भाईजान? ये बेटा इधर आओ, इधर आओ। शाम बुलाइए बेटा, बात सुनो। ये बैंगन आपने लिए? हाँ जी। क्या रेट लिए? क्या प्राइस? 100 रुपये किलो। तो ये किस रेट पे है? 100 रुपये किलो। रेट लिस्ट अभी देखते हैं। ये जी बैंगन है और 100 रुपये किलो है इसका रेट। ठीक है। और आपको 100 रुपये किलो दिया है इन्होंने, 100 रुपये का, तो जो लिस्ट के ऊपर है उसी रेट पे इनको मिली। ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर जो गुलाम मोहम्मदाबाद मंडी में अभी यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, उसके मुताबिक रेट लिस्ट उसी के मुताबिक चल रहे हैं जो लिखे हुए हैं। ये सब्ज़ी के हवाले से बेहतर चीज़ है। कोशिश करेंगे, फलों के हवाले रिजर्वेशन ज़्यादा है, सब्ज़ी तो फिर भी मार्केट में ज़्यादा है, तो रेट मैनेज करना आसान है। हाँ, मेरा ख्याल ये है कि वो इतना बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फलों में भी आगे जिस तरह आपने बात की है ना, सिर्फ एप्पल और बनाना, बल्कि एप्पल का भी अब ठीक हो गया बनाना की आज हमने थोड़ी सी सप्लाई बढ़ाई है, तो वो भी अब ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सप्लाई के हवाले से भी ये रिजर्वेशंस थे कि जो सदार मंडी है वहाँ से उनको सेब बिल्कुल ना होने के बराबर मिला है, तो फिर उस वजह से भी रेट ऊपर चला जाता है। हाँ, अगर सप्लाई जिस दिन कम आए उस दिन हमें रेट्स का बड़ा मसला होता है। हम रेट लिस्ट में भी ऑब्वियसली ज़्यादा डालते हैं, तो फिर उस रेट लिस्ट के ऊपर जो रेट आ जाता है उससे ऊपर हम बेचने की इजाज़त नहीं देते। तो स्ट्रॉबेरी का रेट तो हम दे नहीं रहे। अच्छा, लग्जरी आइटम है ये, सिर्फ आप खाएंगे, ये आम बंदा और मैं नहीं खा सकते। हाँ, यहाँ पे सारी ये मेरा ख्याल है फल वाला आ गया है, तो थोड़ा सा हम देख भी लेते हैं, उसी बहाने चले विजिट्स भी हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इस सफाई, सारे बड़ी सफाई हमें लग नहीं रहा जैसे आइडियल होनी चाहिए, वैसी नहीं है। ये वाला जो एरिया है, देखें इसका नाम है मंडी। जब आप मंडी का नाम सुनते हैं तो वहाँ पे फसलें आती हैं, वहाँ पे चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है कि सफाई ठीक है। यहाँ पे फसलें आएंगी, उनके ऊपर से उनके छिलके उतरेंगे, तो थोड़ा सा ये मंडी का एनवायरनमेंट ऐसे ही होता है, जहाँ पे किसी साइड पे फसल पड़ी है, किसी साइड पे किसान खड़ा है, कहीं पे बोली हो रही है। तो यहाँ वो अगर गंद हम उसको कहते हैं कि अगर कोई यहाँ पे गुजरने के कोई चीज़ पाँव को लग रही है, या कहीं पे कोई कचरा पड़ा हुआ है, या कहीं पे कोई प्लास्टिक बैग्स पड़े हुए हैं, तो मेरा ख्याल है सफाई ठीक है। वैसे प्रोसीजर रूटीन में क्या होता है कि मतलब रोज़ाना होती है कि दिनों बाद होती है, या क्या प्रोसीजर? ये जो जब सुबह ऑक्शन का ज़्यादा टाइम होता है, सुबह फलों की, उसी टाइम पे ज़्यादा यहाँ पे जो कचरा वगैरह है वो इकट्ठा होता है, तो सफाई डेली बेसिस पे यहाँ पे 12 बजे एक दफ़ा स्वीप होता है। अभी जब आप यहाँ से हम आए हैं तो स्वीपिंग चल रही है पूरी मंडी की। तो ये बाकी भी जितनी मंडियाँ हैं जैसे सदार है, वहाँ पे भी ये सारा सेम प्रोटोकॉल्स हैं? बिल्कुल, हमने सफाई का जो है सिस्टम वो आउटसोर्स किया हुआ है। ठीक है जी। उसको जिस तरह वो टेंडर होता है और उसको हम लोगों को किसी को ठेका दे देते हैं, वो फिर सफाई इंश्योर करना उसकी जिम्मेदारी है। तो पीरा उधर भी ये है, सदार में भी एक्टिव है गांव देहात की सतह पे? बिल्कुल बिल्कुल, पीरा का पूरी तहसील में वो एक्टिव है। ये सारे हम आ गए हैं यहाँ पे फ्रूट्स के हवाले से। ये क्या क्या रेट बेच रहे हैं आप? ये 400 है, ये 250, ये 300। सर ये रेट लिस्ट है। आज इनका सेब जो काला कुल्लू है उसका रेट यही है जी, 400। ठीक है। जो दरमियाना है या बाकी वो भी रेट आपको दिए हैं, वो दूसरे का रेट भी दिया हुआ है, तो सब जो ठीक है सेब जिसका वो रेट बता रहे हैं वो यही है। हाँ। तो जो रेट जिस पे ये बेच रहे हैं यही हमारा सरकारी रेट भी है। अच्छा, इसमें सेब आपको पूरा मिल रहा है मंडी से, कोई कमी तो नहीं है? नहीं, कमी कोई नहीं है, रेट बहुत तेज़ है। अच्छा जी, यहाँ पर हम मौजूद है दुकानदार से। कुछ लिया आपने? नहीं भैया, क्या क्या लेना है? तो ले फिर नहीं बाजी, इन्होंने आपको रेट क्या बताया है? क्या रेट बताया? 1200 रुपए दे। 48 कितने? 48 है ना? कितने? 48 40 ये जो रेट है ना, ये फली का है। आपको पता है ये 3 तरह की फली है। एक 48 वाली होती है जो सबसे अच्छा दाना होता है, वो सबसे महंगी होती है।
और उसके बाद 54 वाली है, 60 वाली है, 70 वाली भी है। जो दाने बढ़ते हैं तो एक पल्ली में वो उतने छोटे साइज़ का माल्टा आता है। तो ये सबसे बेहतर होता है हमारा वो 48 वाला होता है और उसका वो रेट बता रही हैं कि 1200। और यही रेट है सरकारी? ये इससे बल्कि ज़्यादा होगा, ये 300 है। ये चूँकि यहाँ पे बल्क में भेजा है, एक दर्जन का है, तो इसमें 48 है, 490 तो ये रेट के मुताबिक ही बेच रहे हैं? तो 4 3 1200 रुपए का 4 दर्जन है। उसमें एक पल्ली में 4 दर्जन है और एक दर्जन की कीमत जो है वो 300 है। यहाँ पे आप रेट से मुतमईन है? जी आप बताइएगा। बार्गेनिंग करके अभी काम भी कर ले रहा है। अच्छा, और कुछ लेना है इसके अलावा आपने? सब्जी लेनी है कोशिश होती है। अच्छा, हाँ जी। वो उसका क्या रेट है? वो भी मुतमईन आए हैं। चले ठीक है, चले इधर हम मज़ीद बात करते हैं। सर ये काफ़ी हद तक वैसे आपने जो प्रेडिक्शन की थी उसके मुताबिक ही गाहक मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। हाँ नहीं, हमने ना सम टाइम हम चूँकि जो लोग हमारे पास भी आते हैं दफ्तर में वो लोग होते हैं जिन बेचारों को सही रेट पे चीज़ नहीं मिली होती, उससे हमें लगता है कि शायद ओवरऑल मार्केट में ये सिचुएशन है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब से रमज़ान शुरू हुआ है, जब जिस तरह से हमने सप्लाई एंड डिमांड के थोड़ा सा मैनेज किया है बेहतर तरीके से और इम्प्लीमेंटेशन अच्छी की है, तो अब शिकायत बहुत कम है। अच्छा सर, इसमें मुझे थोड़ा सा ये भी मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये तो मंडियों का चलिए हो गया, इधर कंपटीशन होता है। जैसे कोई बड़े स्टोर है जहाँ पे कंपटीशन नहीं होता, एक ही स्टोर है, तो वहाँ पे किस तरह का क्या क्राइटेरिया? लाइटर नोट, हम जब सहूलत बाज़ार में खड़े तो आपने कहा यहाँ तो कंट्रोल्ड है, अब मंडी में आ गए फिर आप वही बात कर रहे हैं। तो नहीं, और ये तो मैं मजाक कर रहा था। कुछ जगहों पे है, कुछ जगहों पे है, सुपर स्टोर्स में अब नहीं है वायलेशन। उधर हमने बहुत सख्ती की है, सहूलत बाज़ार में बहुत सख्ती है, यहाँ पे मंडी में बहुत सख्ती है। कुछ मार्केट्स वहाँ पे शायद वायलेशन हो, लेकिन ओवरऑल आप 95% मोर देन 95% जगहों पे देखेंगे वायलेशन की रिपोर्ट है। तो ये मतलब ईद तक हमें उम्मीद है कि चीज़ें इसी रेट्स में मिलेंगी इंशाल्लाह। आप क्या कहेंगे? इंशाल्लाह जी, हम यही हमारा काम है, हम ड्यूटी कर रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे इंश्योर करवा रहे हैं कि प्राइस जो है वो कंप्लाइंस, और इंशाल्लाह रमज़ान के एंड तक जो है वो प्राइस कंट्रोल रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा, कोई बंदा चाहता होगा कि वो कंप्लेंट करे तो वो कैसे पीरा को टच करे? वो हमें फ़ोन भी, हमारा एक ऑफिशियल लैंडलाइन नंबर है, वो वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा वो AC ऑफिस में भी रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा CM कंप्लेंट सेल है, वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, कीमत ऐप एक हमारी है, वहाँ पे भी एक कंप्लेंट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे भी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। सर एंड भी मुझे ये बता दीजिएगा, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया यूज़र है, वो कैसे आपको टच कर सकते हैं? सोशल मीडिया पे कीमत जिस तरह बताया, नुमान साहब ने बताया कि कीमत ऐप है, आप उधर अपनी कंप्लेंट, CM कंप्लेंट पोर्टल अलग है, कीमत ऐप अलग है। आपको हम नंबर देते हैं, वो आप जब ये प्रोग्राम चल रहा होगा नीचे वो भी दीजिएगा, तो हमारा लैंडलाइन नंबर भी है। सोशल मीडिया पे डिप्टी कमिश्नर साहब का पेज बना हुआ है, और ये ऊपर हेल्पलाइन भी है, और डिप्टी कमिश्नर साहब का जो पेज है उसके नीचे जो भी चीज़ मेंशन होती है सर खुद उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, हमें भेजते हैं, हम उसकी शिकायत जो भी है उसका अजाला करते हैं। थैंक यू। नाज़रीन, आज हमने असिस्टेंट कमिश्नर सिटी आदिल उमर साहब के साथ बाकायदा विज़िट किया है, कि एक चीज़ चेक की है। यहाँ पर नुमान मजीद साहब भी SDO पीरा मौजूद थे। मकसद इसका यही था कि यहाँ पर चीज़ें चेक हो जाएँ, काफ़ी हद तक जो है बेहतर लगा। लेकिन अगर किसी को लगता है कि कोई भी रेट्स में मनमानी हो रही है तो वो इनसे सोशल मीडिया के ज़रिए, हेल्पलाइन नंबर के ज़रिए, किसी भी ज़रिए से शिकायत अपनी नोट करवा सकते हैं। इंशाल्लाह उस पर एक्शन होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।